हर कोई अपना उल्लू सीधा करने में लगा है, कोई एजुकेशन की बात नहीं करता। क्या दिया बीजेपी ने यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। क्यों नहीं किया भाई? बिना हमारे दिया। कौम के बच्चों को नशा दिया। हमको चेहरा किसी का प्यारा नहीं होता है। काम बताइए, हम बोलेंगे काम क्या किया। अगर ये माइक के सामने बोल देंगे तो कल इनको मारेंगे। कुछ दिन पहले ही एक बच्ची गटर में मिली। कि हमारे बच्चे के कौम के बच्चे आज नशे में मुख्तलिफ हैं। हमको अच्छी फैसिलिटी चाहिए, इसलिए हम अपना लीडर चुन के लाते हैं। अगर चोर नहीं होते तो विकास होता हमारे गोंडी का। मुख्यमंत्री जी कैसे? मुख्यमंत्री जी वो खुद नशे में रहते हैं। तो जब जैसे जैसे दौर आता है ना, इलेक्शन का दौर आता है ना, तो आदमी काम दिखाना शुरू करता है। आप अबू आसिम का नाम ले रहे हो, चोर डाकू का नाम ले रहे हो। बदलाव लाना बहुत जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। हमारी महाराष्ट्र का भाऊ कौन, ये कवरेज लगातार जारी है और हम मुंबई के अंदर डटे हुए हैं। मुंबई के अलग अलग विधानसभा पर जा रहे हैं और राह चलते लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये शिवाजी नगर है, रोड नंबर 6, और यहाँ बड़ी चर्चित शॉप है हुडा रेस्टोरेंट। हुडा रेस्टोरेंट के बाहर ये मुझे बड़ी सारी कुर्सियाँ दिखी और जब बातचीत करने पर पता चला तो यहाँ रात के 2-3 बजे तक भी लोग चाय पीने आते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ लोग बैठे थे। वो बात अलग है कि कैमरा ऑन होते ही थोड़े निकल लिए, कुछ बैठे। तो इनसे चर्चा करते हैं। चाय हमने ऑर्डर कर दी है। चाय की चुस्कियों के साथ हम समझते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त क्या कुछ दर्शा रही है, क्योंकि पूरा चुनाव बदल चुका है। 4 पार्टियां 6 पार्टियों में बढ़ चुकी है। एनसीपी और शिवसेना की लड़ाई असली और नकली की है, तो वहीं बीजेपी वर्सेस कांग्रेस भी महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिला। तो इससे बेहतर जगह कुछ हो नहीं सकती। और शुरुआत मैं आप ही से कर लेती हूँ। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। उस्मान जी, चाय पी ली है? अभी ऑर्डर की है? नहीं भाई, पियेंगे। पियेंगे तो मतलब हम और आप एक ही साथ चाय पियेंगे। चाय अच्छी है क्या यहाँ की? देखिए, पी के दीजिए। आप भी पी के दीजिए। दोबारा आना पड़ेगा फिर अगर अच्छी हुई। अच्छी बात है, दोबारा ये सेवा बात है, और क्या बात है। सर बताइए, चाय पर जब आप लोग चर्चा करते होंगे, इधर बैठ के चाय वाय पीते हैं, चर्चाओं में क्या बातचीत चलती है? चुनाव पर भी कुछ बात होती है? चुनाव पे हो क्यों नहीं बात होती है। अब जिसको जैसा जो पसंद है वो आदमी वैसा कैंडिडेट चुनने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर ज़्यादा करके अबू आसिम का चांस है। अबू आसिम हो सकता निकल जाए। नवाब मलिक का तो कोई चांस नहीं है यहाँ पर। अच्छा, हाँ, अबू आसिम तो ये 3 बार विधायक रह चुके हैं, तो चौथी बार भी इन्हीं का चांस है इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो। और ये नवाब मलिक आप कह रहे हैं कि नहीं, क्यों? पार्टी निशान है या फिर आप उम्मीदवार देख रहे हैं? पार्टी निशान अभी वो बीजेपी वाले हमारा तो कोई चांस ही नहीं है यहाँ पर। बीजेपी का तो कोई चांस नहीं होता है। जो भी है, या तो फिर अपना पतंग वाला हो जाएगा, अपना क्या MIM, या तो फिर कांग्रेस अपना ये क्या बोलते हैं। अच्छा, बीजेपी का क्यों नहीं हिसाब यहाँ पर? क्या दिया बीजेपी ने यहाँ? क्या दिया है सिवाय नफरत के? कुछ दिया है? सरकार देखिए केंद्र में है। अबू हासिम साहब ने क्या किया? सर, 2 मिनट रुक जाइए। बहुत कुछ किया। क्या किया? आपसे अरे पूछ किया रहा है हूं। मेरे भाई। क्या किया? आप बताइए एक बात। क्यों नहीं? 15 सालों में 2 कैंडिडेट है, दोनों कैंडिडेट जो यहाँ मुकाबला तगड़ा है, अबू हाजमी और नवाब मलिक, 2 लोग समर्थक भिड़ गए। 15 साल में क्या किया? क्यों नहीं किया भाई? बिना हमारे किया। कौम के बच्चों को नशा दिया। आप ही दिया ना। अब हुआ ना ये बात। अब हुआ है। अब हुआ है। अब हुआ। उससे पहले 10 साल पहले तो नहीं था ना। अरे 10 साल में तो चलिए हमारा रुकिए नेता रुकिए, क्या कर रहा था? चर्चा को थोड़ा आसान करते हैं सर। क्या? आप मुझे बताइए, चर्चा को थोड़ा आसान कर देते हैं सर। रुकिएगा। कर रहे हो क्या? करने की क्या बात है? तो आप जो खुल के हो बताइए। नहीं, वो खिलाता है मुझे। अरे 10 साल में क्या काम किया जान ले। असलियत है, असलियत है जो बताइए। आप है तो आप बता दीजिए। आपको ना, आप बताइए। चलिए कैमरे पर पूछ लेते हैं कि कितने सालों में कितना काम हुआ और कौन काम के कारण अब बेदखल होने वाला सत्ता से। बताइए सर। गुमराह हो चुके हैं, इन लोग को गुमराह कर दिया गया है। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। एक विकास तो नेता हम लोग काहे के लिए चुनते हैं? तो अभी ये देखो यहाँ पर अरे चाचा जान, आपके मेरे के पास पा- बच्चे हैं, आपको समझना पड़ेगा। चलिए, बड़ी तीखी बहस होने वाली है और मेरी चाय भी आ गई है। चाय हो रही है सर, आपकी भी चाय आ जाएगी अभी। समझना पड़ेगा बोलिए। कि हमारे बच्चे के कौम के बच्चे आज नशे में मुख्तलिफ हैं। सही बात। मुख्तलिफ है चलिए तो सर, आप किस रुकिएगा, मुद्दे पे उनको थोड़ी सी जगह देंगे सर, बुरा ना माने तो। धन्यवाद सर। मुझे बताइए सर, देखिए उधर प्रचार जा रहा है, उधर दिखाइएगा सर। मैम, कैमरा पर्सन उधर दिखाइए, घड़ी का निशान जा रहा है और नवाब मलिक जी बड़े जोरों से प्रचार कर रहे हैं। सर, सपा जी के प्रत्याशी जो है उन्होंने काम वाम किया? बताइए, विधायक है। विकास बताइए मुझे चाचा आप। अब मैं क्या उनके पीछे घूमने जाऊँ? अरे मेरे चाचा तो अरे क्या क्यों जाऊँ? आप तो हाथ धोकर ही पीछे पड़ गए। जैसे जो देखो माहौल चाचा, देखते हैं, हमारे माहौल के हिसाब से हमारे काम बुजुर्ग जो हैं
इनको दबाया गया है, डराया गया अरे है। यार, हमारे- अगर ये माइक के सामने बोल देंगे तो कल इनको मारेंगे। हाँ? ऐसा माहौल क्यों? ऐसा कोई किसने बोलना कहा नहीं आपको चाहता है। हमको मार देंगे? कोई किसकी- बोलना नहीं चाहता है। हम किसी का बाप का थोड़ी खाते हैं जो हमको कोई मारेगा। अच्छा चलिए ठीक है, छोड़ दीजिए, उम्मीदवारों को छोड़ देते हैं, हम मुद्दों पर आते हैं। मुद्दे क्या है सर? जब हम लोग वहाँ पर जाएंगे ना, जब माइंड हमको जो करेगा हमको माइंड पे वोट देंगे ना। मुद्दे क्या है? मुद्दे क्या, छोड़ दीजिए, चलिए उम्मीदवार कौन जीत रहा है कौन हारा, मुद्दे क्या है इधर? विकास होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है विकास होना 15 साल में नहीं हुआ विकास। अब लोग जो देख रहे हैं, जो बिकता है वही बढ़ता है वही बिकता है, ऐसा हिसाब है। जो आदमी को समझ में आता है वही आदमी काम करता है। तो आपको अबू आजमी समझ में आ नहीं, रहा है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई अबू आसिम को ठप्पा लगा उसको कोई जरूरी नहीं कि वही आएगा। हो सकता है ये अभी चलिए, आपने लिफाफे यहाँ वाला पर है। बता दिया। ये बताइए महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? मुंबई में तो बड़े बड़े मैं सुन रही हूँ नेता आ रहे हैं, अब अपने अपनी पार्टी के लिए वोट मांग। वो तेज है, सही बोल रहे हैं आप, लेकिन अब वो तो ऊपर वाला जिसके नसीब में लिखा हुआ है वही आएगा ना। नसीब का फैसला तो आप लोग करेंगे। हमको जब डालने का रहेगा वो तो वक्त ही बताएगा ना। जब वक्त डाल हम लोग वोट डालने जाएंगे। मुद्दा रहेगा, कुछ मुद्दा रहेगा क्या बटन दबाते समय? मुद्दा नहीं, जो भी आया क्या करते हैं। मुद्दा नहीं है क्या इधर कुछ भी? नहीं, मुद्दा तो इधर होना चाहिए। हम ऐसे यूं ही ना, क्योंकि हम हमारा वोट हम अपनी फॉर्मेलिटी के लिए नहीं डाल रहे, हम अपने लिए लड़ रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, अपने आगे वाले फ्यूचर के लिए हम लड़ रहे हैं। हमको विकास में चाहिए, एजुकेशन चाहिए, सफाई चाहिए, नशा दूर चाहिए, उसके बाद हमको अच्छी फैसिलिटी चाहिए। इसलिए हम अपना लीडर चुन के लाते हैं, इसलिए नहीं कि हम गए अपनी फॉर्मेलिटी करें। ये हमारा हक है। सभी को पता है कि क्या माहौल है क्या नहीं है। इधर नशे की भी बहुत मतलब चर्चाओं में रहती है। उसके बाद युवाओं का मुद्दा भी है कुछ? युवाओं का मुद्दा तो यही होना चाहिए कि मतलब कि रोजगार पहले सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए कि रोजगार रहे तो फिर अपने आप में सब चीज परफेक्ट बैठती है। अब रोजगार नहीं है तो लोग इधर क्या करेंगे? रोजगार कौन देगा? रोजगार गवर्नमेंट देगी। हमारे जो हम जिनको लीडर चुन के लाए वो देगा हमारे को। हम क्यों उनको लेके आए? गवर्नमेंट बड़ा दावा कर रही है। गवर्नमेंट तो बड़ा दावा करने से नहीं होता, काम करने से होता है। हमको चेहरा किसी का प्यारा नहीं होता है, काम प्यारा होता है। काम प्यारा रहेगा तो चेहरा अपने आप प्यारा हो जाएगा। तो ये जो महाराष्ट्र की सरकार है इसका काम कितना प्यारा लग रहा है आपको? काम क्या, देखो प्यारा लगने की बात नहीं है, बस यही होने चाहिए कि तुम रोजगार दो हमको, पब्लिक की हमको फैसिलिटी चाहिए, पब्लिक की फैसिलिटी देखिए चाहिए। 5 साल की सरकार जो है बड़ी अजीबो गरीब रही है। 2.5 साल किसी और ने राज किया, 2.5 साल अब कोई और राज कर रहा है, तो इसका असर भी जनता पे है। ये तो मतलब वो हो गया कि जैसा बच्चों को हम बोलते हैं ना कि अब तू चॉकलेट नहीं दिया तो मैं भी तेको नहीं दूंगा। हाँ। ये वैसे ही चल रहा है सब। मतलब कि सरकार चलाना कोई, तो क्या जनता की चुनी हुई सरकार को तोड़ देना ये सही है? ये जनता की सरकार हुई क्या? जनता की सरकार वही रहेगी जो जनता के लिए खड़े उतरेगा, जो इंसान मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ताज खान। ताज जी बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे कि जो 2019 के नतीजे रहे उसमें सरकार आपने जो जनता ने चुनी वो तो दूसरी थी, और अब एनडीए की सरकार बन गई क्योंकि अजीत पवार अलग हो गए, शरद पवार अलग हो गए और उद्धव साहब भी अलग चले गए, शिंदे साहब मुख्यमंत्री बन गए। तो इसका असर भी कुछ पड़ता है या मतलब नहीं है जनता को? मैडम वो चीज़ एक बड़ी लेवल पे हो गई है। हमको पहले अपना मोहल्ला सुधारना है, अपना घर सुधारना है, उसके बाद हम वो लेवल पे जा सकते हैं। ये तो फिर लेकिन वही ये जो लड़ाई है सर, ये तो दोनों ही लेवल की है ना, कि अपना मोहल्ला भी, अपना एरिया भी, विधायक भी बदले अच्छा हो और हम मुख्यमंत्री भी बदले या ना बदले, काम पे डिपेंड करता है। मगर मैम पहले हम अपना मोहल्ला पहले सुधारेंगे, उसके बाद आगे डेवलप करेंगे ना। जब हम अपने में ही पीछे है तो आगे कैसी बात करेंगे? ये जो इलेक्शन है ये है एक एमएलए इलेक्शन, गोवंडी का इलेक्शन है। हाँ। जब गोवंडी सुधरेगी तो हम आगे लेवल पे कुछ बात करेंगे ना। जब हम अपने में ही परेशान है तो फिर दूसरे हम ऊपर लेवल की कैसे बात करेंगे? मुंबई को महाराष्ट्र में अभी तो ये अभी जो आप बोले ना एमपी का इलेक्शन हो के गया है, अब इसके लिए 5 साल और बचा है। मगर अभी हमारा की बात हो रही है सर, एमएलए की। आप मेरी बात नहीं समझ पूछे ना, जो एनडीए की सरकार है, हाँ तो यहाँ भी तो एनडीए की सरकार है। सरकार तो पूरे महाराष्ट्र में एनडीए की है। हाँ तो मैं भी तो वही समझ रही हूँ आपसे। हाँ तो मैं ये बोलना चाहता अच्छा 2.5 साल पहले देखिए ना तो शिवसेना 2 हुआ करती थी और ना ही एनसीपी, अब 2 हो गई। इसका कुछ चर्चा है आप लोगों? नहीं, इस पे तो देखो हम इस पे नहीं बोल सकते क्योंकि हम पॉलिटिकल लेवल पे नहीं है। हम तो एक आम आदमी है और अपनी राय दे सकते हैं। जी तो चलिए, आपके विधायक का क्या रिपोर्ट कार्ड है? 15 साल से मैंने सुना है गद्दी पर है। 15 साल से गद्दी पे है। हमारे घर में भी 5 साल से लोग थे, आज 20 साल के हो गए। हम खुद भी यहीं के रहीवासी है। कुछ विकास हुआ आप लोगों का? हमारा क्या विकास होगा? मोहल्ले का विकास होगा तो हमारा विकास होगा, गोवंडी का विकास होगा तो हमारा विकास होगा। हम थोड़ी ना अपने सड़कें वगैरह बनी, कुछ सुधार हुआ?
सड़कें वगैरह तो देखो तो अभी चालू हुआ है, सड़कें जो बन रही ना, मतलब चुनाव सर पर है तो काम भी हो गया। इससे पहले ही रमजान से है, अभी यही साल आने वाले साल में यही साल 6 महीना पहले ही से काम चालू हुआ। नहीं तो जैसे पहले सरकार, ये जब सरकार ये जो काम असल में दिया हुआ है ना, पहले ये सब पहले जो पहले कांग्रेस की सरकार थी ये उसमें दिया हुआ गया था। फिर इसके बाद में अबू आसिम आए, 15 साल वो झेले, अपने आप को झिलवाए, हमने उसको झेले, वो क्या हमको झेले, हम उसको झेले, अरे हाँ, जनता ही झेलती है नेताओं को तो। झेले हमने उनको। और झेलने के बाद ये है कि मतलब क्या है, अभी कैसा है काम, जब जैसे जैसे दौर आता है ना, इलेक्शन का दौर आता है ना, तो आदमी काम दिखाना शुरू करता है, और जैसे इलेक्शन खत्म होता है ना, तो तू कौन मैं कौन, ये हाल हो गया है। अभी अभी इलेक्शन के टाइम आए तो सब हाथ पैर जोड़ना सब कुछ अच्छा, करेंगे। जो शिवसेना है ये भी उम्मीदवार आ रहे हैं क्या? नहीं शिवसेना का तो यहाँ पर कोई नाम और निशान नहीं है, शिवसेना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जो अगर गठबंधन से आई हुई है तो हो सकता है इसमें कुछ उल्टा सुल्टा हो जाए वाला फायदा मिल जाए, लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि भैया तू मेरे खिलाफ मैं तेरे खिलाफ, मैदान में उतरूंगा। वो लोग का बस का क्या रोशा है वो तो वही जाने, हमको नहीं मालूम। लेकिन हम कोई मतलब नहीं है क्या? ये समीकरण क्या बन रहा यहाँ है? की जनता है ना, सबसे पहली बात जनता यहाँ की जो सोचती समझती वही काम करती है। अब जैसा अभी लोकसभा का इलेक्शन था ना, उसके अंदर समझ के वोट डाले ना, तो वैसे हम लोग कैसा है, सोच समझ के ही वोट डालते हैं। देखिए एक चीज और देखने को मिल रही है कि लोकसभा का जो नतीजा रहा वो विधानसभा में भी देखने को मिल रहा है। मतलब वो रणनीति यहाँ पर सुनने और समझने में आ रही है। आपका क्या नाम है सर? राकेश सिंह। राकेश जी, आप बताइए क्या लग रहा है यहाँ पर चुनावी माहौल क्या है? नेता वगैरह आ रहे हैं या नहीं आ रहे? रैली तो यहाँ सबकी चल रही है अच्छे। और अभी जैसा हमारे उस्मान भाई ने बोले कि अब्बू आदमी ने बहुत काम किए। क्या काम किए? मेरी काम बताइए। मेरी नहीं, बात हम सुनो, बोलेंगे मेरी काम बात- क्या किए? मेरी बात सुनो। काम क्या किया? आपसे मुझे सवाल हमने करना देखा है, काम- हम लोग काम बताइए। पहले मेरी काम बात बताइए। करने दीजिए सर, बताने तो दीजिए। आप तो सर पर खड़े हो रहे हैं। हाँ। गैलन गैलन से पानी भरते, पानी लाने में मेन मुद्दा अब्बू आदमी का ही हाथ है। अरे पानी से हम लोग जिएंगे? नहीं पानी से अरे जिएंगे भाई पानी के लिए पानी से जिएंगे। 4 बजे ये कांग्रेस करके दी है। आप नहीं, अबू हासिम का नाम ले रहे हो, सुनो। चोर डाकू का नाम ले रहे हो। नहीं, वो चोर डाकू ऐसा मतलब इस्तेमाल मत कीजिए क्यों भाई। नहीं करूं भाई? जो काम नहीं किया है मेरे हमारे भाई नेता चोर होते हैं क्या? नेता चोर होते हैं? चोर कोई नहीं होता है। नेता अगर कोई चोर नहीं। नहीं होते तो विकास होता हमारे गोंडी का। आज गोंडी का क्या हाल है देख लो आप गली गली में जाइए। ये तो थोड़ा बना हुआ एरिया है, आप यहाँ देख रहे हैं। मैडम सब जगह पानी आ रहा है। राकेश जी से बात कर लेते। राकेश जी नाम बताया ना आपने अपना। राकेश जी थोड़ा समझाइए यहाँ पर चल क्या रहा है? समझ नहीं आ रहा नेता कौन, किस दल का है, किसका नहीं है। विकास अभी भाई विकास की उन्हीं बात, के आदमी है। विकास की बात है। मैं देखो ये उन्हीं के सुनो, आदमी है। मैं उन्हीं का आदमी में सच्चा बीजेपी तो समर्थक तो सर होते हैं। अब आप किसी के समर्थक होंगे, आप इन्हीं के। इनको बोलने तो दीजिए। बोल रहा हूँ ना मैं हूँ देखिए ये प्रचार वाले कोई लोग आ रहे हैं, इनसे भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि किसके दावों में वादों में कुछ दम है या नहीं। सर अरे ये तो मुझे लग रहा है कि निर्दलीय पार्टी से आप है। नेताजी आप ही है क्या? नहीं हमारे नेता ही हैं। आपके निर्दलीय पार्टी में सब नेता हैं। थोड़ा बताइए इस बारे में, क्या चुनावी प्रचार के लिए जा रहे हैं? हमारी पार्टी लिफाफा है। वसीम जावेद जी, वसीम जावेद जी नदीम जावेद जी के भाई हैं जो कि कांग्रेस में हैं, और ये पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन टिकट ना मिलने से शायद थोड़ा नाराज है, तो अब निर्दलीय बागी तेवर आजमा रहे हैं। इसका कुछ असर पड़ेगा यहाँ पर? एक्चुअली हम लोग को तो इतना ये चीज़ में इंफॉर्मेशन है नहीं। सर ने हम लोग को बहुत सी चीज़ों में सपोर्ट किए, तो अब हमारी बारी है कि सर को सपोर्ट करने की। हम लोग ये चीज़ें नहीं देखते, बस हमारा क्या है कि सर ने हाँ, मुद्दे भी कुछ हैं इधर मुद्दे तो आप बहुत देख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे क्या, सर जो है एजुकेशनिस्ट है, सर ने 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है। ठीक है, तो सर का यही फोकस है कि एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करने का। क्या ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पे फोकस करेंगे तो वही चीज़ें हम लोग सब रेक्टिफाई कर सकते हैं फिर। अच्छा, निशान क्या है चुनाव चिन्ह? लिफाफा। तो लिफाफे में, चिट्ठी में क्या लिखा है? संदेश क्या है जनता के लिए? लिफाफे में यही संदेश है कि आप वसीम सर को जिताइए और अपना माहौल सुधारिए। कैसा माहौल अभी, क्या खराब है कुछ? अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माहौल क्या है। अभी बोलने की बात तो नहीं है, सब जो है सब देखा ही जा रहा है। माहौल जो है अब आगे पीछे जो भी चल रहा है, सर का यही है कि एजुकेशन से सब चीज़ें बदलेंगे। ठीक है। वसीम जावेद जी, अब देखिए कांग्रेस का खेल बिगाड़ते हैं नहीं बिगाड़ते ये भी देख रहा होगा, क्योंकि बागी नेता है, निर्दलीय चुनाव लड़े। सर आप यहाँ के लोकल हैं? जी। थोड़ा सा इधर आ जाएगा, थोड़ा दिक्कत ना हो ट्रैफिक को भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर है। उमर जी आप बताइए क्या चल रहा है? यहाँ पर नेता आ रहे हैं, देखिए अलग निर्दलीय पार्टी से भी हैं, बड़ी बड़ी पार्टी से भी चुनाव लड़े, कुछ असर है? हर कोई अपना उल्लू सीधा करने में लगा है, कोई एजुकेशन की बात नहीं करता। यहाँ पे मैं कम से कम 20-25 सालों से यहाँ पे एक अच्छा कॉलेज नहीं बनाया इन्होंने।
गरीब बच्चों के लिए कोई एक अच्छा कॉलेज नहीं बना है। कोई भी नेता आता है और सिर्फ अपनी बोलते हैं ना अपनी रोटी सेकता है। यहाँ पे एजुकेशन पे कोई बात नहीं करता है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई बात नहीं करता है। यहाँ के गटर नाले, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही एक बच्ची गटर में मिली, तो यहाँ के मुद्दे पर कोई खुला बोलना हुआ नहीं था वो गटर। जी जी जी, बहुत सारे कितनी ऐसे बड़ी लोग- बच्ची होगी? कम से कम 2-3 साल की बच्ची होगी, 2 साल की बच्ची थी वो। तो क्या क्लीन के लिए खुला हुआ था या खुला ही रहता खुला ही है? रहता है यहाँ पर, कोई चीज प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है किसी चीज के लिए। यहाँ पर प्रॉपर कोई काम करना नहीं चाहता। अभी 1.5 महीना पहले एक बच्ची को मार के 1.5 साल की बच्ची को इधर गटर में डाल दिए। ये है, आए दिन यहाँ मर्डर होता है। ये बड़ा खतरनाक एरिया है। नशे के खिलाफ कोई बोलता ही नहीं है। नशे के ऊपर जो भी बोले तो उनको अंदर नशा- के आप युवा हैं सर, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। युवा हैं आप और नशे का मुद्दा मैं बड़ा यहाँ पर सुन रही हूँ। कैसे यहाँ पे इसको नशा- कैसे इस मुद्दे का समाधान निकलेगा? क्या काम नहीं किए विधायक जी ने या क्या चल रहा है? एक एमएलए अगर एक एफआईआर दर्ज करा देता है उसकी एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन अभी तक एक एफआईआर दर्ज नहीं करा यहाँ के एमएलए ने। जो लोकल एमएलए है या जो भी है, यहाँ पे काम करना कोई नहीं चाहता। एमएलए अगर चाहे तो यहाँ पे हर चीज बंद करवाया जा सकता है। जो नशा के ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं करना चाहता। बस उनको फायदा है, उनको अंदर से अमाउंट मिल रहा होगा, तभी ये सब चीजों को बढ़ावा दे रहे। तो फिर इस बार आप लोगों ने क्या सोचा? इस बार क्या बदलाव करने वाले हैं? क्या लाना जरूरी है, बदलाव लाना बहुत जरूरी है। बदलाव इस सीट पर या पूरे मुंबई में बदलाव की एक बार हवा चल चुकी है? पूरी मुंबई में बदलाव लाना जरूरी है। महायुति ऐसे- की सरकार अच्छी नहीं है? महायुति की सरकार अच्छी है या बेकार है? अब मेरा कहना एनडीए है सरकार, मुख्यमंत्री जी कैसे हैं? कि मुख्यमंत्री जी वो खुद नशे में रहते हैं, तो वो खुद ही नशे में रहते हैं। तो ऑटो चलाया करते थे, देखिए वो तो खुद ही नशे बेचारे में गरीब परिवार से हुआ करते थे। नहीं, वो तो है एक मुद्दा है, लेकिन बोलने का उन चीजों पर उनको बोलना चाहिए। ये चीजें खुलकर समर्थन करना चाहिए वो चीजों के लिए, लेकिन कोई नहीं करता है। कोई विकास करना नहीं चाहता है, सिर्फ अपनी बोलते ना गद्दी अजीत बचाते पवार की पार्टी है ना एनसीपी, इधर भी उम्मीदवार है, उनके लिए कोई प्रचार करने भी नहीं आ रहा। वो बीजेपी से, शिंदे गुट से कोई भी कह रहे हम प्रचार ही नहीं करेंगे इनके लिए। वो तो उनका आपसी मुद्दा होगा, मुझे तो उस बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। मैं यहाँ पे रहता हूँ, एक लोकल बंदा हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ का विकास हो, बस यही चाहूँगा मैं। तो क्या केंद्रीय जो लेवल के नेता हैं उनको भी आप देख रहे हैं? जैसे मोदी जी हो गए, राहुल गांधी हो गए, शरद पवार, इनको भी देख रहे हैं क्या? हाँ, इनको भी देख रहा हूँ मैं तो विकास चाहता हूँ, लेकिन विकास कोई करना ही नहीं चाहता। चलिए, मतलब आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि परिवर्तन चाहते हैं। जी जी। चलिए देखिए, धन्यवाद। राह चलते हम चर्चा कर रहे थे, चुनाव की दुकान पर थे और चाय भी पी ली, चाय बढ़िया थी, लेकिन जनता के जवाब जो मिले मुझे वो बड़े तीखे और निराले मिले, क्योंकि जनता भी इस बार समझ रही है नेताओं के खेल, नेताओं की गणित को बिगाड़ने के लिए जनता ने ठान लिया है कि वोट जब होगा तो मुद्दों पर होगा। देखते हैं कि यहाँ की जनता किसको नेता बनाने वाली है और किसको गद्दी से उतारने वाली है। परिवर्तन होगा या फिर दोहराव होगा, इस सवाल तो पूरे महाराष्ट्र में बना हुआ है। चलते हैं, देखते हैं अलग जगह। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।